नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जुबानी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन में एक सपना होता है, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, मकान खरीदना, जमीन खरीदना। तो ऐसे हमारे सपने हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यार प्रॉपर्टी तो खरीदना है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम गलत प्रॉपर्टी खरीद लें। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि जैसे ही उनका नाम प्रॉपर्टी में आता है, आप आँख बंद करके उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत आज अलीगढ़ की मेरे साथ हैं। अमित धन्यवाद भैया, जी। आपका हमारे पॉडकास्ट धन्यवाद में जी। स्वागत है। नमस्कार भैया। धन्यवाद जी। भैया, जैसे आपने अभी स्टार्ट जो किया था, तो देखा जाए तो उस समय आप अमित भारद्वाज थे। जी। आज की डेट में आप इन्वेस्टर गुरु हैं। तो ये जो जी। जर्नी रही आपकी, जी। वो कैसी रही? आपका जो स्ट्रगल है, जो जी। सफलता है, जो जी। कहानी है, वो थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए लोगों जी। को। एक्चुअल में मैंने रियल एस्टेट मैं नहीं जानता था। मैं एक फाइनेंस कंपनी में एज़ ए फाइलें चेक करता था। मैं ओके। एक बैक ऑफिस एक का बंदा हुआ करता था। जी, मुझे जी। बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, ना तो सेल का और ना मुझे रियल एस्टेट का कोई आर भी नहीं पता था। अच्छा, ओके। और एक टाइम था 2008 का लगभग, जब मार्केट क्रैश हुई थी। तो उस समय पे फाइनेंशियल बिल्कुल क्रैश हुआ था। तो उस समय पे मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे कुछ लोग आए और वो मुझे जी, इस लाइन में लेके आ गए। लेके आए। ओके। 2008 हाँ, की बात है। 2008 की बात है ये। उससे पहले क्या करते थे भैया आप? उससे पहले एक होम लोन का एक बहुत अच्छा डीएसए था, ओके, जो कई देशों में भी काम करता था। ओके। हाँ, तो उसमें मेरे पास जो ज़िम्मेदारी थी, वो मुझे जॉब जो प्रोफ़ाइल था मेरा, कि मेरे पास फाइलें आती थी, मुझे ओके, फाइलें चेक करके आगे मूव करनी होती थी, ओके। जिससे कि वो एज़ ए क्लरिकल वर्क आपका हाँ था। जी, तो हाँ जी, हाँ अलीगढ़ में जी, ही हाँ। थे आप या कहीं बाहर नहीं, थे? ये दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में आपने स्टार्टिंग जो की है आपकी, वो दिल्ली से? एचएसबीसी बैंक का एक डीएसए था बड़ा, जी, जी, जी। उसके एचएसबीसी। साथ में मैंने स्टार्ट किया था जी। बड़ी बैंक है एचएसबीसी। जी। जी। उसके बाद में फिर आप प्रॉपर्टी लाइन में आए। फिर हाँ, वहाँ से हम प्रॉपर्टी लाइन में आए। जी। और मुझे पहले दिन का भी अपना अनुभव ऐसा है कि मुझे कस्टमर ने डाँट के भगा दिया था कि अच्छा। आप जाओ, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है ओके, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के केस में। प्रॉपर्टी ओके, के केस में। ओके, ओके। हाँ, हम किसी साइट पे खड़े हुए थे। जी। मेरा फर्स्ट डे ही था, जी, जी। लेकिन हम 3 से 4 लड़के थे साथ में जिन्होंने स्टार्ट किया था, और हम बिल्कुल फ्रेशर थे, हमें कुछ भी नहीं ओके, पता था। लेकिन मुझे एक चार्म था चीज़ों के करने का, कि मैं पहले स्टार्ट करूँ या मैं कुछ करूँ। तो ओके। मैं जब कस्टमर को लेके प्रॉपर्टी विज़िट कराने गया उसको, जी। तो कुछ उनके क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं उनका सही से आंसर नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। इवन मुझे बेसिक भी नॉलेज नहीं थी इस प्रॉपर्टी के बारे में। और हमारे बॉस ने हमें वहाँ खड़ा कर दिया कि आप यहीं सीखो और यहीं जी, करो। जी, मतलब जी। तैरना भी अपने आप आना था, कुदा केवल दिया उन्होंने तो उन्होंने कुदा कि दिया भाई था। हाँ जी, तैरना हाँ सीख ले। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो उन्होंने एक कस्टमर ने डाँटा था, उसके बाद जी, में भी हिम्मत नहीं टूटी। जी। दूसरे दिन एक कस्टमर मिला, और कस्टमर ओएनजीसी का एक अच्छी प्रोफाइल कस्टमर था। ओके। उसको मैंने प्रॉपर्टी विजिट कराई। उससे जी, पहले मैंने जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग थे उनके साथ में जाके, जब वो साइट विजिट करा रहे थे, तो मैं जी। उनके साथ में पीछे से लग ओके। जाता था। जी, जी। मैं सीखता था कि क्या बोल रहे हैं ये, इनका क्या आंसर है। तो ऐसे करके मैंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस करी। ओके, बहुत प्रैक्टिस बढ़िया। करने के बाद में मैंने जब कस्टमर को विजिट कराया, तो वो कहीं न कहीं थोड़े से सैटिस्फाई हुए। और फिर बात आती थी एक वहाँ पे एक वो भी चलता है चलन, डिस्काउंट का। डिस्काउंट, ओके। डिस्काउंट भी एक बड़ा मैटर जी। रहता है हमारी लाइन में। ये सेल्स में भी तो हर जगह ही दुःख हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो उन्होंने वो एक चीज़ रखी, मैं अपने बॉस को बोला, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो बड़ी कंपनीज़ के जो वो होते हैं, एम्प्लॉयी होते हैं, ये जी। बार्गेनिंग करते हैं, ओके। वो नहीं होते। बट उन्होंने, कस्टमर ने मुझे बुलाया शाम को, दोबारा जी। अपने घर बुलाया। जी, उन्होंने जी। मुझसे फिर समझा। मैंने अपने बॉस को भी बताया कि कस्टमर वास्तव में ही इंटरेस्टेड हैं, और ये करते हुए अगले दिन के लिए वो एग्री हो गए कि मैं कल ऑफिस ही आता हूँ आपके, वहीं जी। बैठ के चीज़ें फाइनल करेंगे। और चौथे दिन डील हमारी क्रैक हो गई। डील क्लोज हो गई। जी। और वो दिन है, और आज का दिन है, जिसकी बेस पे मैं चल रहा हूँ, ओके। कि वो चौथे दिन जो मुझे बूस्ट मिला था, जी, वो जी। शायद आज तक बरकरार है। वास्तव बरकरार है। जी। नहीं, बड़ी बात है कि
डाटा भी फिर भी आपका मतलब पहले जबकि पहला अनुभव होता है ना, वो ऐसा रहता है कि यार चलो छोड़ दो, अगर पहली जी। बार ही असफलता मिल गई, लेकिन हाँ। आपने मतलब उसको चैलेंज में लिया। हाँ, और वो ना मोटिवेशन, एक तरह से ना उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया, उस जी कस्टमर ने जिसने जी मुझे डांटा, जी जी उसने मुझे मोटिवेशन दिया। तो मुझे मजा आया कि जी यार अब तो ये करना है, चैलेंज है, क्योंकि मेरे साथ के जो 3 लड़के थे वो भी हंस रहे थे। जी ओके। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको चैलेंज में ले लिया और हम्म। कि भाई प्रूफ करके दिखाना है, और आज इतना बड़ा, मुझे तो लगता है कि आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है आपने रियल एस्टेट में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सोच के, मैं नोएडा से जब आया था तो मैं कुछ सोच के ही आया जी था, जी। एक इन्वेस्टर्स ग्रुप के साथ तो में ही भैया आया आपने था। जो जॉब की थी तो वो कौन सी सन से लेकर कौन सी सन तक थी, जो रियल एस्टेट में आपने जॉब की थी वहाँ पे? रियल एस्टेट मैंने वहाँ 2008 से 2010 तक किया था मैंने, एज ए जॉब 2 साल। एज ए जॉब। हाँ। ओके। उसके बाद की हम्म। फिर जर्नी कैसी रही आपकी? उसके बाद में मेरी शादी हो गई, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि कुछ मेरी तबीयत मेरी कुछ गड़बड़ हुई और मुझे ओके। वापस फिर अपने अलीगढ़ आना पड़ा। अलीगढ़ आना पड़ा। लेकिन टारगेट मेरा एक ही था, मेरे पापा ने मुझे भट्टे में लगाया था ओके कि अब भट्टा चलाओ, आप तुम इसको देखो। ओके लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि वो वहाँ के माहौल में और नोएडा के माहौल में बहुत अंतर था, क्लाइंट बेस भी बहुत अंतर था, यहाँ पे लेबर डिफरेंस के डिफरेंस सामने तो वहाँ बिल्कुल। बिल्कुल जमीन आसमान का था, तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो लौट के फिर मैं अपने ओके किसी रियल एस्टेट में ही ओके, दिल्ली फिर से मूव कर लिया आपने? वो किया। उसके ओके बाद में प्लानिंग करके हम फिर यहाँ आए, ओके अलीगढ़ आए। ओके। और तो अलीगढ़ में एक, फिर दोबारा से कौन सी सन में आए आप? हाँ, मैं आपको एक अनुभव और एक और चीज़ एक जी किस्सा प्लीज। सुनाता हूँ कि मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में मुझे किसी ने रिकमेंड किया था वहाँ पे जॉब के लिए। मैं ओके इंटरव्यू के लिए गया था। जी उन्होंने जब मुझसे अपनी मेरी हॉबी पूछी थी तो मैंने उनको एक बात बोली कि मेरी हॉबी रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट है। ओके मैंने उनको अपनी हॉबी बताई थी, जी जी तो उससे वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने वहीं इंटरव्यू खत्म करके ओके। एक ऑफर कॉल लेटर। करी ओजोन बिल्डर्स को। जी वहाँ पे उनके कोई साथी थे, जी तो जी। अगले दिन मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया ओके और इस इंटरव्यू में 2-3 बार उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। और मैंने लगभग 2 महीने 4 दिन ओके। ओजोन ओजोन बिल्डर्स के बिल्डर्स यहाँ के लिए जॉब करी काम थी। किया। ओके और जब मैं 2 महीने 4 दिन में जॉब मतलब अपनी वो नहीं कर पाया टारगेट पूरे, जी। तो मैंने खुद रिजाइन करके इसी बीच में मैंने अपना सेटअप हम्म। इन्वेस्टर्स ग्रुप के नाम से खड़ा कर स्टार्ट लिया कर था। लिया हाँ कहीं ना कहीं, मतलब आपने खुददारी भी है कि भाई नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। जी अदरवाइज बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं कि सैलरी लेते रहेंगे जी। और काम भी करके नहीं नहीं, देंगे। मैंने 2 महीने में बोल दिया था कि 2 महीने के अगर दूसरे दिन सेल नहीं होती है तो मैं छोड़ दूंगा। ओके। और बहुत बड़ी बात है ये। मैंने रिजाइन लिख के दिया तो मेरे बॉस भी चौंक रहे थे। नहीं नॉर्मली भाई। आदमी ये कहता है, सेल्समैन कहता है कि सर थोड़ा सा टाइम और दे जी दीजिए, वो जी जी। मैंने तो वो लिखा आपने और बस दे खत्म दिया। कहानी, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो और इन्वेस्टर ग्रुप की स्टार्टिंग वहां से हुई है? इन बिटवीन मैंने जी। इसी बीच में मैंने अपने सेटअप का प्लान कर लिया था। कर लिया था ओके। कि मुझे, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही था। हम्म। और वहीं से इन्वेस्टर्स ग्रुप की ओके। सक्सेस होना है तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ही सक्सेस होना है। बिल्कुल, ये तो शुरू से हॉबी है मेरी, तो कोई इसमें तो कोई डाउट ही कोई नहीं है। डाउट ही नहीं, संदेह ही नहीं है, हाँ सही जी। बात है। और इन्वेस्टर्स जी। ग्रुप भी हमने 11 नवंबर 2011 को स्टार्ट किया था। तो 11 11 11 11 11 हाँ, ट्रिपल 11। ट्रिपल 11। हाँ जी। अरे वाह। मतलब 1 है, कोई हर सिंगल जगह कोई डिजिट नंबर नहीं वन है। है, चाहे आगे से ले लो, बीच में हाँ से जी, ले लो, हाँ चाहे जी, पीछे हाँ से जी। ले लो, कहीं से लोगे हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ नंबर जी। वन ही पाओगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो ये हमने दिल्ली में स्टार्टिंग किया था या अलीगढ़ में? अलीगढ़ ही किया था। अलीगढ़ में। हाँ। ओके। तो इन्वेस्टर ग्रुप हमारा ये अलीगढ़ में स्टार्ट हो जी, गया था। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में हमने काफी काम नोएडा में भी किया। एक ऑफिस मेरा नोएडा में भी था। ओके। ठीक है, लेकिन जब रियल एस्टेट में एक बीच में फिर समय आया था 2012 का, तो वहाँ पे बहुत सारे बिल्डर भाग गए, कोई बंद कर गया, कुछ बहुत सारा नुकसान हमारा भी हुआ। और उस बीच में हमारा ऑफिस सेटअप वहाँ से भी अच्छा हमें क्लोज करना, क्योंकि बाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। बड़ी टीम थी मेरे पास, 35 से 40 लोगों की टीम थी उस समय। से खर्चे बहुत होते हैं। ओके जी। तो मैंने टारगेट यही किया कि मुझे जैसे वहाँ पे कई सारे रियल एस्टेट एजेंसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं। ओके। बहुत बड़ा ब्रांड है वो। उनमें से एक एजेंसी है इन्वेस्टर्स क्लिनिक। इन्वेस्टर क्लिनिक। हाँ जी। और मैंने इन्वेस्टर क्लिनिक से ही शुरुआत करी थी। ओके। तो मेरे दिमाग में वहीं से आइडिया था कि हम एक इन्वेस्टर्स ग्रुप जी जी बनाएंगे जो अलीगढ़ में उसी लेवल पे हम काम करेंगे। तो इन्वेस्टर गुरु ये नाम जो आपने सजेस्ट किया था, चलो इन्वेस्टर तो नॉर्मल एक नाम हो जाता है, गुरु के पीछे की कोई कहानी थी या बस जस्ट ऐसी नाम याद आ नहीं, कहानी नहीं थी। एक नेम चाहिए था और कुछ ऐसा चाहिए था कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिव हो थोड़ा सा लगे कि, और उसके साथ में एक और चीज था कि हम इसको
कभी भी भविष्य में जब हम ये एक ब्रांड बन जाएगा तो हम इसको ब्रॉड कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। है ना। और गुरु का मतलब तो सबको पता होता है कि गुरु का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। तो मतलब एक चीज ऐसी हम दें कि कस्टमर को मतलब बेसिकली सेटिस्फेक्शन का एक Satisfaction, अंदर था कि बिल्कुल, उसके पीछे जो छुपा हुआ था वो सेटिस्फेक्शन गुरु नाम में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो आ ही जाता है। हाँ जी तो ये अपनी यहाँ पे हमारे गुरु, इन्वेस्टर गुरु की हमारी ये जी। कहीं ना कहीं स्थापना हो गई थी। जी। तो ऐसी कोई कहानी आपको जो लगता है कि जैसे अब जब हमने ये इन्वेस्टर गुरु स्टार्ट किया तो आपको कोई ऐसा लगता है कि प्लॉट आपने किसी को सेल किया तो उसके पीछे का कुछ कहानी कोई हो ऐसा जो आपको याद आ रही हो? नहीं, बहुत सारे अनुभव हैं। और रियल एस्टेट खासकर सेल एक एक्सपीरियंस ही होता है, और आज बिल्कुल, हम जब बढ़ जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस ही काम आते हैं। तो ऐसे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे अनुभव हैं। मैं पहला ही अनुभव बता रहा हूँ आपको जी, जी। कि वो पहला कस्टमर था बिल्कुल, जिसने हाँ, जिन्होंने थोड़ा-सा मतलब इस तरह का किया कि वो हाँ, मोरल वो डाउन करने वाली नेगेटिव स्थिति थी वो एक तरीके नेगेटिव से। हुए। जी। एक और बहुत बड़ा कहानी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, बट जी, मैं बता रहा हूँ कि एक जी, कस्टमर को जिसको मैं 6 महीने से फॉलो अप कर रहा था, जी। वो कस्टमर फाइनली जब लास्ट डे में कि कल मुझे आपके ऑफिस आके चीज़ों को जी। फाइनल करना है, ओके। ठीक है। तो उन्होंने मुझे 9:30 का टाइम दिया था। मेरे से एक गलती हुई, एक मिस्टेक हुई, मैं हमेशा याद रखता हूँ उसको। जी। मैंने 10 मिनट बाद कॉल किया उनको। ओके। हाँ, तो पंक्चुअलिटी हमने लूज करी अपनी, और उसका नुकसान ये हुआ कि कस्टमर को जब मैंने फ़ोन किया तो वो बोलते हैं जी मैं अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ जा रहा हूँ। जी। उन्होंने भी वही प्रॉपर्टी खरीदी हुई जो आपने सजेस्ट करी है, जी, जी। और मैं मिलते हुए आता हूँ तो मुझे लगा कि हम ये डील निकल गया यहाँ क्रैक से। नहीं होगी। जी। लेकिन आपको मजे की बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरी लाइफ का, मैं कभी जी। नहीं भूल सकता उसको। कस्टमर अपने ब्रदर इन लॉ के घर में बैठ के बार बार बाहर आके बता रहा है कि मुझे ये इतना डिस्काउंट दे रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। जो सामने उसके जो भी जी, जी, सेल्स ऑफिसर बैठा हुआ था, जो भी बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था, जी। वो हर एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई, मुझसे बात करते रहे। और जब मैंने उनको लास्ट में जब मैंने ऑफर किया था, रेट पे भी लास्ट ऑफर किया था, केवल इसी वजह से कि मैं चाहता कि ये डील मेरे हाथ से क्लोज हो, क्योंकि जी, मैंने जी। काफ़ी मेहनत करी थी इस डील पे। जी। तो उन्होंने फिर एक शब्द कह के वो ख़त्म करा था कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जी। मैं वहाँ चुप हो गया, हँसा तो भी, बात ही खत्म हो जाती है ना। है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जी। नोएडा जैसी जगह पे अक्सर क्या होता है, कस्टमर के मन की चीज़ ना मिले, या कस्टमर को लगे कि नहीं यार इससे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, या मेरे संग सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जी। कुछ अच्छा नहीं किया, तो वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, या डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। लेकिन उस बिल्कुल। कस्टमर के साथ में जो सबसे बड़ी तारीफ़ की बात रही कि वो कस्टमर मेरे पास आया बुकिंग कराने के 3 घंटे बाद, जी। और उस समय का जो लेटेस्ट फ़ोन था, उसके लिए उन्होंने जिद करी कि मुझे आपको ये फ़ोन देना है। अच्छा। मैंने मना किया उनसे कि नहीं, ऐसा जी। नहीं है। जब मैं बिल्कुल उनसे मना किया तो वो एनवेलप में रखे एक इतने सारे पैसे दे के गए थे कि मैं हँस भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा इंसेंटिव और ज़्यादा बड़ा था। जी, जी, जी। और जो वो अमाउंट था वो भी ह्यूज अमाउंट था, जबकि कस्टमर तो फ़ोन उठाता ही नहीं है उसके बाद में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिया, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस वो है। बहुत एक्सपीरियंस खट्टे अच्छा है। एक्सपीरियंस होते हैं, खट्टी चीज़ों को या कुछ कड़वे अनुभव को उसमें याद करें, कोई फ़ायदा नहीं मेरे फायदा हिसाब नहीं से। है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो क्योंकि कस्टमर को हमें भगवान पॉजिटिव ने चीज़ें तो बहुत सारी यादें हैं। आप मुझे जी, पॉजिटिव पूछोगे तो मैं और 50 चीज़ें बता दूंगा, लेकिन मुझे नेगेटिव नेगेटिव ये तो मुझे बहुत याद अच्छा, है। मतलब मैं भी आपसे सीख रहा हूँ कि जी, नेगेटिव चीज़ों को तो यार फिर इग्नोर ही कर दो। इग्नोर कर दो। हाँ, याद रखना ही नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल इतनी सारी याद रखने के लिए नेगेटिव को क्यों याद रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया जैसे सबसे पहला, जैसे मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर हमारे के लिए बड़ा सब चैलेंज होता है ना, पूरी बिल्कुल लाइफ में घर बनाना, बिल्कुल मतलब हर इंसान का एक बिल्कुल सपना होता है, चाहे वो बिल्कुल बड़ा घर बनाए चाहे वो छोटा बनाए। बिल्कुल। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है जी। कि आप जो चीज़ दे रहे हैं, जी। आपको बिल्कुल उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके। ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग पैसे के लिए कुछ भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। और मेरा एक ही परसेप्शन है कि हम जो दे रहे हैं, क्या वो मैं खुद के लिए खरीद सकता हूँ? ये क्वेश्चन मेरा अपने आप से होता अपने है। आप से सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये जब रहता मैं है। अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, जी। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको अपने कस्टमर को बोलूँगा तो वो आँखों में दिखता है। और ऐसा कोई मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जहाँ कस्टमर एक बार प्रॉपर्टी लेने के बाद में तो आज तक कोई मेरे से अनसैटिस्फाइड नहीं हुआ। वो मेरा परिवार बन गया। ओके। बहुत बड़ा परिवार है मेरा जी, इस जी, मामले में, जी। कि जो कस्टमर मुझसे प्रॉपर्टी नहीं लेके गए, जी। कई बार होता है कि
वे ऑफ टॉकिंग या कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज ना भी, समझ हाँ, में बहुत आए सारी कस्टमर चीजें हो के जाती में, हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। या वो कहीं और से कुछ समझ के आता है तो नहीं लेके गया हो, लेकिन जो कस्टमर मेरे से प्रॉपर्टी लेके गया वो फिर शायद कहीं दोबारा कहीं नहीं नहीं जाता, जाएगा, हाँ, और वो फिर मेरा परिवार बन जाता है। परिवार बन जाता है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के मेरे अनुभव हैं, एक एक कस्टमर के साथ में मेरे 12 प्रॉपर्टी के अनुभव हैं, 12 से 14 प्रॉपर्टी के अनुभव रहे, मैं कंटिन्यू प्रॉपर्टी दी और मल्टीपल टाइम्स में, ऐसा नहीं है एक ही बार में मैंने प्रॉपर्टी दी हो, मल्टीपल टाइम्स, मतलब 8 साल के अंदर मैंने अगर किसी को 12 या 14 प्रॉपर्टी दी है तो वो विश्वास एज इट इज बना हुआ है। ये ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक बार प्रॉपर्टी सेल कर लेने के बाद में आदमी दोबारा उनके पास नहीं जाता, और आपने मतलब 14 15 प्रॉपर्टी एक बंदे को बेची है, तो ऑब्वियस है कि उसमें 10 साल 5 साल 15 साल का कहीं ना कहीं गैप होगा, है ना? तो ये मतलब विश्वास भी बहुत बड़ी बात है भैया। एक ही फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि बस मैंने जो आपको बताया कि हम जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है मैं आगे उसको नहीं बढ़ता, हाँ, मतलब दूसरे बंदे को सलाह नहीं दूंगा, नहीं देता, हाँ। और फिर जब हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं और हमारे काम की मजबूरी भी है जी, हमारे काम की मजबूरी भी है कि अगर हम गलत करते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने आप को सिकोड़ लेंगे या खत्म कर लेंगे अपने आप को, सही बात है। और अगर हमें आगे बढ़ना है या हमें कहीं आगे जाना है तो उसके लिए यही एक फॉर्मूला है कि ईमानदारी, मतलब आपको ईमानदारी दिखानी हमारी पड़ेगी। मजबूरी है, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में ऐसे बोलता हूँ, जब मैं किसी से मजाक में ये चीज जी, पूछता हूँ या कोई कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ वैसे ईमानदारी हाँ, हमारी धीरे-धीरे मजबूरी मजबूरी है, है। हाँ, सही बात है। जी। डेवलप होना है तो इस काम में फिर आपको 1 से 2 बिल्कुल करनी है, 2 से बिल्कुल 14 करनी है, तो फिर आपको ये ईमानदारी बिल्कुल रखनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैंने भी देख लिया, आप जैसे ओज़ोन में अगर मैं बात करूँ तो आपके ग्रुप भी हैं, उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ जुड़ी हुई भी हैं और वो आपको इतना प्यार करती हैं। जी तो कहीं न कहीं वो आप पे भरोसा तो करते ही हैं, मैंने कहा जैसे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं, जी तो उनको पता है कि अगर अमित भैया प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं तो फिर हम्म, टेंशन नहीं है। जी क्योंकि आज की डेट में जो ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे इधर बाहर ही देख लो आप, हम्म, तो आदमी प्रॉपर्टी ले ली, अब उस पे किसी और की पहले से चल रही है, उस रजिस्ट्री वगैरह करा ली, दूसरे ने करा दी, तीसरे ने करा दी, तो ये गोरख धंधा बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा है, हाँ। तो इससे बचने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरा एक ही वो है, मैं हमेशा अपने कस्टमर को यही बोलता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, कस्टमर सस्ते के चक्कर में कई बार ना मात खाते हैं, ओके, लालच में या सस्ते में, क्योंकि सामने वाला केवल आपके इमोशंस के साथ में खेल रहा होता है, ठीक बिल्कुल। है। वहाँ ये लॉसेस होते हैं इस तरह के कि मेरा एक ही कहना है इसमें कि कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि अच्छे बिल्डर के साथ में अप्रूव प्रॉपर्टी पे ओके, ही जाएं, ओके, तो इन सब चीज़ों के चांसेस कम कम रहते हो हैं, जाएंगे। कम रहते हैं। बाकी का इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत हद तक हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी है इसमें ना। जो सिस्टम है हमारा उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो खत्म होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपको एक प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है, हम जी, एग्रीकल्चर ही ले लें, जी, जी, तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि ये आवंटन की तो नहीं है, इसके बाद में कोई यहाँ कोई नगर निगम का कोई वो तो नहीं है, तो हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को भी फेस करना पड़ता है। उस कंडीशन में कई बार चूक होती है, हुँ, कई बार चूक होती है। हम नॉर्मली क्या करता है कस्टमर, ये जो हम अपने यहाँ पे देखते हैं, वो जाता है 12 साल निकलवाता है और काम खत्म हो गया, बिल्कुल, ठीक है। मोस्टली 12 साल और जी, 30 साल में जाके खत्म कर देते हैं। जी, लेकिन अब वो आवंटन है तो किस तरह का आवंटन रहा होगा, उसके क्या यूजेस हैं, या कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लोग क्या करते हैं कि एससी की प्रॉपर्टी ली एग्रीकल्चर में और जनरल में वो उसकी रजिस्ट्री करा दी, जी, जी, तो स्वाभाविक है कि वो उसमें नुकसान उठाना ही होगा। पड़ेगा, हाँ। और कहीं कोई कंप्लेंट हो गई थी, यहाँ तक भी होता है कि रजिस्ट्री कैंसिल कैंसल भी हो होती सकती है। है। तो एससी के केस में क्या एससी एससी के ले सकता है, फिर हम ले सकते हैं? क्या वो नहीं, क्या क्लॉज़ क्या है उसका? एससी टू एससी ही होता है। उसके बाद का एक ही तरीका है कि हम उसको 143 कराएं, जिसको अभी धारा 80 में कर दिया है। पहले तो आई थिंक था ही पहले नहीं ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन आ नहीं, चुका है। पहले भी था, 143 कराना होता था अच्छा, प्रॉपर्टी का। 143 कराना। 143 कराएंगे आप, एक ऑप्शन तो यही होता है कि जी, सबसे सिंपल ऑप्शन यही है ओके, कि हम 143 कराएं, जिसको अब हम धारा 80 के नाम से जानते हैं। ओके। धारा 80 कराने के बाद में आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तो इसमें कर परमिशन सकते वगैरह हैं। किसकी लेनी पड़ती है? तहसील से होता है ये, तहसील से होता है। हाँ। और पूरी प्रॉपर्टी की होती है। सपोज करो कोई 6 बीघा जमीन है या 15 बीघा जमीन है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी की पूरी पहले प्रॉपर्टी। 143 होगी। ओके, धारा 80 होगा। धारा 80 होने का एक मतलब ये है कि इस जगह को आबादी घोषित
कर दिया है। हाँ, उसी के बाद में सब प्रक्रिया चालू होती है। जी धारा 80 पहला ऑप्शन है। मैं अभी कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ, खासकर नोएडा और जेवर, खासकर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ लोगों को। मैं चाहता हूँ कि अगर लोग देख रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो नोएडा के जो रियल एस्टेट एजेंसी हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट एजेंसी हैं, वो सोशल मीडिया पे एक टैग लगा के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कि 143 अप्रूव्ड। ओके। जबकि 143 अप्रूवल जैसी कोई चीज ही नहीं है। 143 केवल जो आपका लैंड यूज है प्रॉपर्टी का, जो प्रकृति है प्रॉपर्टी की, वो चेंज करना होता है। पहले एग्रीकल्चर में है, उसको हम पहले आबादी में कराएंगे, 143 कराएंगे। उसके बाद में कोई भी परमिशन होगी, जस्ट लाइक आप अलीगढ़ की अगर आप बात करते हैं हम, तो पहले 143 करानी पड़ेगी। उसके बाद में हम अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से हम उसका नक्शा पास कराएंगे। उसके बाद में हम फिर उसका रेरा नंबर लेके आएंगे। तब वो प्रॉपर्टी सही मायने में तो वो तब बिकनी चाहिए, बिकनी मतलब सेल करने की या परचेज करने की योग्य है। सेल करने या परचेज करने के योग्य वो तभी होती है जब वो रेरा नंबर उसका आ जाता है। हाँ, लेकिन लोग शॉर्ट में उसको 143 करा के वहां बेच रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे घपलेबाजी कहीं ना जेवर टप्पल पे हुई है। पैसे को कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान कराने के लिए बैठे ही है। बिल्कुल, कभी कुछ होगी जांच तो फिर बिल्कुल चीजें खतरनाक होंगी। आज भी लोग, कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे ऐसे हैं जिनका कोई है ही नहीं, उनको कोई पता ही नहीं है, उनके पास केवल रजिस्ट्री है, कागज है, उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे कई बस सारे केस अभी मेरे पास रिसेंट भी आए हैं, और हमने कभी भी सजेस्ट नहीं किया वहाँ पे। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका शौक है कि आपको, या आपको अच्छा लगता है, या लगता है कि आपको एप्रिसिएशन वहाँ पे टप्पल पे ज्यादा होने वाला है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, लेकिन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पे जाएं हम जी, वो ज्यादा बेटर है, वो सुकून रहेगा। आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप सोच रहे हैं, कहीं पता पड़ा कि इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, वो खत्म ही हो गया, मूड भी वापस नहीं आने बिल्कुल। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, बहुत बड़ा गलत तरीके से चीजें वहाँ हुई हैं इस तरह की। यही डर लगता है नॉर्मल एक आदमी को ना, जब ये सुन लेता है किसी को तो वो 50 बार फिर सोचता है कि प्रॉपर्टी वहां पे हाथ डाले ना डाले। एक भैया और मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है, जैसे फ्लैट है अपने, अभी क्या फ्लैट सारे के सारे अप्रूव्ड नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बना दी, 2 बिल्डिंग बना दी, तीसरी बिल्डिंग बिल्डर ने बना दी, वो अप्रूव ही नहीं है जी। अब उस पर लोन भी हो जाता है, लेकिन बाद में जब पता पड़ता है कि चीजें खराब हो रही है तो फिर वो लोन, बैंक ने तो लोन कर दिया, पता नहीं वो क्या देख के कर दिए, या फिर हो सकता है वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है उस समय पे, तो उनके हाथ में पावर होती है 10 लाख का, 15 लाख का, वो लोन कर देते हैं। अगर ज्यादा के लोन होगा तो फिर वो ऊपर से आएगा RM वगैरह सीनों से जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा धंधा कहीं ना कहीं अलीगढ़ में भी मैंने देखा है जी। हाँ, ऐसा होता है, लोग करते हैं, लेकिन वही है, सब गलत है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की खरीदने से पहले ये जरूर जांचें जी कि फ्लैट के लिए आप क्या गाइड करेंगे, फ्लैट में क्या ध्यान रखना फ्लैट में भी यही रहता है कि हम अगर बारीकी से अगर देखेंगे, और सबसे एक आसान तरीका ये है उसका जी, कुछ NBFCs को छोड़ के जी, ठीक है, हम ये कोशिश करें कि हम किसी अच्छे बैंक के साथ में जाएं, ओके, और उसकी लीगल रिपोर्ट हम अगर हो सके तो हम खुद समझें, उसको चेक करें, और उससे पहले विकास प्राधिकरण का जो नक्शा है अप्रूव, उसमें सब कुछ होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं या समझ सकते हैं तो इन सब चीजों से बहुत हद तक निर्धारित। मान लो हम नहीं समझ पाए तो एटलीस्ट वकील को दिखाना चाहिए, और उससे कंसल्ट करने के बाद। इस चीज में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो मेरे अपने कस्टमर है, या उनको कहीं और कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या लेना चाह रहे हैं कहीं और, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना हो तो एक लीगल रिपोर्ट एडवोकेट बनाते हैं जी जी जी, ठीक है। तो वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। अगर आप 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये और खर्च करने चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी की पहले लीगल रिपोर्ट बनवा लेनी चाहिए, ओके। तो आपका जो वकील है जी, वो आपको उसकी पूरी जो कमियां हैं या उसकी जितने भी उसमें प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो सब आपको निकाल के दे देंगे। हाँ, और उसी हर बैंक का एक फॉर्मूला होता है कि बिना लीगल रिपोर्ट के कोई बैंक फाइनेंस नहीं करती है, ठीक है। बैंक भी वही करता है, तो हमें भी वो कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास, हम खुद खरीद रहे हैं, फाइनेंस नहीं करा रहे हैं जी, तो उस कंडीशन में हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि 4-5 हज़ार रुपये हमें वो खर्च करने चाहिए जी। मैंने भैया एक चीज और देखिए, फाइनेंस में कराने के बाद भी, जैसे कि हमने मान लो कुछ फ्लैट बनाए जी, तो पहली मंजिल हमने अप्रूव करा दी, दूसरी करा दी, तीसरी में भी कुछ
फ्लैट हमने अप्रूव नहीं कराए, जी अब उस पर लोन भी कर देती है बैंक, हाँ 8, 10, 15 लाख रुपए बिल्कुल तक का। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पे भी कहीं ना कहीं मतलब एक आदमी एक तरीके से जो बेचारा नहीं जानता हाँ उसने तो लोन करा लिया, क्योंकि एक कहीं तक गारंटी हो गई, बैंक ने लोन कर दिया, तो ये सारी भी लीगल भ्रम है, रिपोर्ट सही भी बात देख है। ली, सब देख ली, हम्म लेकिन उसके बाद भी वो ठगा सा महसूस कर जाता है जब वो पता पड़ता है कि तो ये फ्लैट तो अप्रूव ही नहीं थे भाई। अप्रूव नहीं थे, हाँ ऐसा होता है। बस जी, यही है कि देखो अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस आपको की बात, ओके। बहुत अवेयर होने की आपको जरूरत है। मतलब वो प्रॉपर वो जो और आपका नक्शा है वो उस पे फिर हाँ, देखना और फिर पड़ेगा। दूसरी बात, फिर रोल हमारा शुरू हो जाता है इससे कहीं ना कहीं, सही है बात ना। है कि ट्रस्टेड बिल्डर ये से लेना ट्रस्टेड चाहिए। ट्रस्टेड हाँ, जहाँ भी ट्रस्ट आपका आ जी रहा है, या जो आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि कौन ऐसी एजेंसी है जी, जो इस काम को अच्छे से करती है और करती उसका है। नाम है। जी ट्रस्ट, सही बात है, ट्रस्ट तो आ ही जाता है, क्योंकि आप देखो सोना भी नहीं खरीद रहे, सोना से महंगी जमीन होती है, बिल्कुल और आपकी कहीं गलत हाथों में संपत्ति ना चली जाए, पैसा ना बिल्कुल चला बिल्कुल जाए, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ट्रस्टेबल बंदे पे तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल एक बात भी है, जैसे ये अपने आजकल अलीगढ़ में भी बहुत ज्यादा फ्लैट का कल्चर हो गया है, तो फ्लैटों की लाइफ क्या होती है? अक्सर मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, तो ये क्या है, लीज क्या है, और ये फ्लैटों की लाइफ वगैरह क्या है, उसके बाद हम बना सकते हैं कि अगर जैसे मैंने सुना है कि 99 साल का आई थिंक लीज पे रहते हैं, जी। तो क्या उसके साथ हमारी प्रॉपर्टी होती है वो, या फिर जिसकी थी उसकी हो जाती है? नहीं, बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। ओके, ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं, तो अलीगढ़ में मोस्टली प्रॉपर्टी तो फ्री होल्ड ही है। ओके, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है जैसे इंजीनियर्स कॉलोनी है, या यूपीएसआईडीसी है, जी जी, या राज कर्मचारी है, और भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लीज होल्ड है। ओके, कोई 99 ईयर्स की है, कोई 999 ईयर्स ट्रिपल की है। नाइन की, जी, ठीक है, तो वो उस समय पे जाके वो रिन्यूअल हो जाता है, प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती। ओके, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है उस पे तो कहीं कोई दिक्कत ओके, है ही नहीं। रही बात फ्लैटों की लाइफ साइकिल की, जी, तो लाइफ साइकिल में ऐसा बहुत कोई अनुभव नहीं है अभी तक, कुछ डेटा भी ऐसा नहीं है हमारे पास में। बट हम ऐसे मान के चलते हैं कि अनुमानित, अगर सही स्ट्रक्चर पे और एज पर गाइडलाइन अगर बनाए अपार्टमेंट गए हैं, जी अपार्टमेंट बनाया हुआ है, सोसाइटी बनी जी, है, तो उसकी ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल लगभग 60 से 70 साल साठ होती सत्तर है। साल हो जाती है। हाँ तो 60-70 के बाद में वो दोबारा बना सकते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी जी, होती है वो? मैं वही बता रहा हूँ, जी, मैं बता देता हूँ इसको। ये एक्चुअल में ना मुंबई में ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ थी, तो वहाँ 60-70 साल पहले ये हम्म, चीज़ें हैं जो कि अब नॉर्मलाइज वाली कंडीशन पे नॉर्मलाइज हो आ गई, दोबारा चुकी हैं, बनानी पड़ेंगे, है ना। राइट राइट। उसमें एक गाइडलाइन है, या चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि उस प्रेजेंट टाइम में जब वो प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, तो जी वो आरडब्ल्यूएस के माध्यम से, जी, क्योंकि हर सोसाइटी में आरडब्ल्यूएस होती है। जी जी जी, ठीक है, आरडब्ल्यूएस के माध्यम से रिकंस्ट्रक्ट होगी एज पर जो आपका लेआउट है, ओके, सेम लेआउट पे वो प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्ट होगी, और उसमें जो बायर है, बायर जी, को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। ओके। जी, और जिनकी पहले जो रह रहे हैं उनको फिर वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन पैसा उन्हीं को देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनको देनी बिल्कुल, पड़ेगी। हाँ। लेकिन प्रॉपर्टी का जो जमीन का हिस्सा है, तो उसमें क्या कोई जैसे किसी का जमीन का हिस्सा है, मान लो नहीं, जैसे जमीन का हिस्सा नहीं होता जमीन का उसमें, हिस्सा नहीं होता है, नहीं होता, तो वो हाँ। कोई सेल वेल नहीं कर सकता उसको? नहीं, ओके, ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद में फिर सेल कर पाएगा फ्लैट के हाँ तौर पे? जी, फ्लैट के तौर पे ही सेल होगा सेल होगा, वो। वैसे वो सेल नहीं बिल्कुल, कर सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे मान लो एक ही बिल्डिंग में बने हुए हैं 4-5 फ्लैट, तो एक बंदे ने ले लिए और उनको पैसा दे दिया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा कंसेप्ट ऐसा नहीं नहीं होता है। होता, हाँ। ओके। और भैया जैसे ये फ्लैट वगैरह हम लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपने बता ही दिया कि ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने उस कस्टमर ने, जब मैं स्टार्टिंग फेज ही था, जी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल 2 साल हुआ था मुझे, तो एक कस्टमर का क्वेश्चन आया था कि एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब ओके, हाई राइज अपार्टमेंट में हम जाते हैं। तो जी 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 जैसे एक तो हो गया इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट G+2, जी, वहाँ तो नहीं है ये, लेकिन जब हम हाई राइज में जाते हैं, 35 मंजिल 40 मंजिल की बिल्डिंग ओके है, ओके ओके, तो वहाँ एक क्वेश्चन था जी, कि एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होना ओके, चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो जी मैं जी उनको कोई जवाब नहीं दे पाया कस्टमर को। जी, मैंने फिर जितना जानने की कोशिश करी उसमें ये हुआ कि सपोज दैट कि आपका 20 मीटर की ओके, या 10 मीटर की बिल्डिंग है, जी जी, तो उसका आधा डिस्टेंस
5 मीटर डिस्टेंस रहनी चाहिए हाँ हाँ हाँ, दोनों बिल्डिंगों के। कम से कम, कम हाँ से कम, हाँ ओके। हाँ। अब वो जब 35 मंजिल या 40 मंजिल बिल्डिंग है तो उसकी हाइट काफी होगी, और उसके 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 हिसाब से डिस्टेंस का एक वो है, जी जी, मतलब आदमी क्राइटेरिया है 17-18 के उसका। आसपास होनी चाहिए 35 हाँ जी, मिली हाँ माले जी, की हाँ बिल्डिंग जी, है, मीटर की क्राइटेरिया, बिल्डिंग है तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही उसका बात है, कुछ ना क्राइटेरिया कुछ है उसका। कैलकुलेशन हाँ इंजीनियर्स जी, की हाँ जी, हमेशा रहती होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो एक क्वेश्चन था। जी और बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को मैं आज तक भी नहीं क्लियर कर पाया हूँ। ओके। हम्म। मैंने देखा है तो इंजीनियर्स का पार्ट है ये। है, लेकिन क्वेश्चन तो सेल्स क्वेश्चन तो वाले है पे ये, आता है ना। वो सबसे ही पूछेगी, क्योंकि सेल्स वालों को पहले वो सेल्स सब वाले देख क्वेश्चन, लेते हैं यही बिल्कुल, क्वेश्चन इंजीनियर तो है, क्वेश्चन तो यही हमारे, लीगल है, यही एडवोकेट है, यही सब कुछ है। नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, हाँ क्योंकि सबसे भाई, ये पहले कहीं हमारी ना कहीं देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए है, तो हम ही लोग बैठे फ्रंट पे हम ही है ना। फ्रंट पे हम ही तो है, सही बात है। जवाब और तो ऐसा हमें कोई ही देना क्वेश्चन आपको पड़ेगा। लगा हो कि ये बताना चाहिए एज ए कस्टमरों को कि भाई ये चीजें क्वेश्चन आते हैं उनका ये आंसर है, या ये ध्यान रखने वाली बात है? अभी खैर रेरा आने से बहुत सारी चीजें सही हो गई हैं। पहले कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और आपका सुपर एरिया के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया गया है ओके उसको, कस्टमर को। ठीक है, अब चीजें जब से रेरा इन्फोर्स हुआ है, ओके। तब से बहुत सारी चीजें रेरा क्या अच्छी हो इसको गई रियल हैं। एस्टेट को कंट्रोल करने की ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ जी, ओके। जैसे कि इंश्योरेंस में IRDA है, आईआरडीए, राइट राइट। जस्ट लाइक आपका, बैंक में आरबीआई है, इसी तरह से हाँ ये जी, हाँ जी, रेरा है। इसी तरह से एक रेगुलेटरी है ओके रेरा, जो अभी कुछ समय पहले ही इन्फोर्स हुआ है, कई साल, अभी कुछ साल पहले ही। तो ये अपनी जैसे साइट है कहाँ कहाँ चल रही है? अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो अलीगढ़ में तो आपका काम है, ये मैंने देखा जी ही है, और इसके जी, अलावा कौन कौन से देखिए डिस्ट्रिक्ट में अपना काम है? लोकेशन आज ना दुनिया बहुत ब्रॉड है। जी बिल्कुल। ठीक है, और जब से सोशल मीडिया और जब से इंटरनेट आया है, जी तो हमको भी एक्सपोजर बहुत अच्छे से मिला है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ से बैठ के आपका नॉर्मली में हम नैनीताल काम करते हैं, बहुत बढ़िया। वृंदावन हम काम करते हैं, ओके। हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा हम काम करते हैं, जी और अलीगढ़ तो अलीगढ़ obviously वो तो वहाँ है ही पे है। भी, इसके बिल्कुल। अलावा एक अभी जो सबसे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंट गोवा में भी हमने प्रोजेक्ट पे काम किया है। ओके। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड है, कहीं तक भी जा सकते हैं, ये हमारी क्षमताओं के ऊपर है कि हम कहाँ अब तक ये मतलब जाना है। ऑनलाइन होने से चीजें बहुत आसान हो गई हैं, कहीं बहुत ना कहीं जो आसानी से, बिल्डर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, हाँ जी, वो हाँ आपस जी, में कनेक्ट हो जाते हैं, वो कनेक्ट हो और जाते हैं, वो हाँ। कहीं सभी को हर जगह प्रॉपर्टी चाहिए। अब बिल्कुल जैसे आजकल बिल्कुल पहाड़ों पे बिल्कुल लोगों को बहुत प्रॉपर्टी चाहिए, बिल्कुल, और वृंदावन तो मेरे ख्याल से मथुरा तो पूरा भर ही दिया क्रीम है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, तो ऑब्वियसली सबको चाहिए वहाँ पे प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे हम उत्तराखंड वगैरह में प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पे फिर तो हम तो जैसे यूपी वाले नहीं ले सकते ना, तो ऐसा उस क्लॉज को कैसे तोड़ते हैं, फिर कैसे ब्रेक करते हैं? नहीं देखिए, अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट का बहुत अच्छा वो है, और विला वगैरह का भी काफी ओके। सारा वो है, तो उसमें कहीं कोई पाबंदी अच्छा, पाबंदी नहीं है कि हाँ जैसे उस आप तरह की यूपी से हो पाबंदी, तो ऐसा हाँ कुछ उस नहीं तरह की है? कोई पाबंदी नहीं है। ओके। हाँ, लैंड बैंक में एक क्राइटेरिया है, उस जी क्राइटेरिया के मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं, उत्तराखंड में तो नहीं है, आई थिंक ओके। उत्तराखंड में तो मैंने ऐसा सुना था नहीं है। कहीं कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते उत्तराखंड में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई क्लॉज नहीं हाँ है, ऐसा नहीं कोई है। भी खरीद सकता है? हाँ वो पर्टिकुलरली कई बार ना आपका स्टेट वाइज डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक उसमें याद है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से ज़्यादा टच है मेरा, तो जी जी। उत्तराखंड में ऐसा ओके। हाँ नहीं है। तो नैनीताल में भी अपना कहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ चल रहे नैनीताल हो? पे बिल्कुल नैनी झील के ऊपर ही एक प्रोजेक्ट था। अच्छा ओके। हाँ, और इसके अलावा भी वहाँ पे 2-3 लोकेशन है। भीमताल पे एक प्रोजेक्ट था, अर्थकॉन करके बिल्डर हैं। अर्धकॉन, ओके। हाँ, और अर्थकॉन ने काफ़ी काम किया है उस नैनीताल के उस पे, और जी हम नैनीताल में मोस्टली तो अर्थकॉन के साथ में ही ओके, उनसे अपना टाइप एसोसिएट ओके। रहे हैं हम शुरू से। जी तो एक चीज़ और मैं कस्टमर को सभी को बोलना चाहता हूँ कि जी प्रॉपर्टी चाहे प्लॉट के रूप में हो, फ्लैट के रूप में हो, मकान के रूप में हो, मेरा ये बिल्कुल विशेष आग्रह है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे ही हम जाएं। ओके। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, हमने खासकर अपनी आंखों के सामने एनसीआर में देखा है, नोएडा में देखा मोस्टली है। देखा है, बिल्कुल। ठीक है, और लोगों का परेशानी हमने बिल्कुल महसूस करी है, बहुत अंदर झांक के उनके। जी। तो हमेशा मेरा एक ही सजेशन रहता है कि रेडी टू मूव रेडी टू प्रॉपर्टी मूव में होना जाए। चाहिए, हाँ ये सजेशन है आपका? हाँ जी, ये मेरा सजेशन है। मैं ये चाहता हूँ कि
क्योंकि नोएडा में बहुत सारे ऐसे केस बन बहुत चुके हैं लोगों कि के साथ में क्या कंडीशन रही कि किसी की फ्रॉड ही हो गया उनकी तरह साथ मैं में। आपको बता रहा हूँ, अम्रपाली या कई सारे बिल्डर रहे जी ऐसे जी जी। कि वो 2 साल का टाइम दिया और 10 साल 12 साल हो गए ना, प्रॉपर्टी तैयारी नहीं वो हो पा रही है। प्रॉपर्टी है ही नहीं, ओके, ग्राउंड पे नहीं है प्रॉपर्टी। ग्राउंड पे वो नहीं है। लोगों ने लोन कराया, जी, अब एक तरफ तो एक कस्टमर ईएमआई दे रहा है, उस पर तो तलवार लटक ही गई ईएमआई की, ईएमआई दे रहा है वो, और दूसरी तरफ अगर ईएमआई नहीं देता है तो वो उसका सिविल खराब हो जाएगा, सिविल वो खराब हो आगे के जाएगा। लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। दूसरा साथ में वो अपने घर की आस में रेंट बैठा ही है, पे रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, वो भी है ना। एक खर्चा हो ही रहा है। उसने पहले सोचा कि मैं 2 साल तक रेंट पे रहूंगा, 2 साल मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी और फिर मैं अपने घर में स्विच हो जाऊंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, उसको ईएमआई भी देनी पड़ रही है और उसको रेंट भी रेंट देना भी पड़ देना रहा है। पड़ रहा है और प्रॉपर्टी तो का भी कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता, तो वो कभी से सजेशन नहीं है, सजेशन रेडी एक टू ही मूव है, रेडी टू मूव ऑन प्रॉपर्टी पे ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। और कोशिश यही करें कि अप्रूव प्रॉपर्टी पे ही जाएं। ओके, और अप्रूव्ड और रेडी टू मूव, ये आपके दो दो सजेशन है चीजें, कि ये हाँ, होना ही हाँ, चाहिए। कोशिश यही रहे। और देखिए, जब कोई भी रेगुलेटरी है, माना कि विकास प्राधिकरण है, जी बहुत सारी चीजें हैं, खैर मैं उन बारों पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके मानक हैं, अगर उनके मानक के हिसाब से एक सोसाइटी बनती है, उसमें चीजें, फैसिलिटी और लायबिलिटी, वो जिम्मेदारी बिल्डर जी। की, वो अलग हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और जो अवैध तरह की जो चीजें बनती हैं, उनमें कहीं किसी की लायबिलिटी नहीं रहती, या वो अपनी लायबिलिटी से जल्दी भाग जाते हैं। जाती है, सही बात है। तो मेरा बस कहना यही है कि आप अप्रूव प्रॉपर्टी में जाएंगे तो अप्रूव रेडी टू मूव में जाएंगे तो ज्यादा आपको अच्छा ज़्यादा। रहेगा। एक अभी केस आप जानते होंगे शशि भाई को, तो जी उनके साथ में हो गया था, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जी खरीद ली जी। और रजिस्ट्रेशन खुद कराया, लेकिन उससे पहले कोई उसमें रेंट पे रह रहा था ओके। और वो कह रहे हैं कि हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन, हमने तो पहले रजिस्ट्री करा रखी है आपसे। अब फंस गया उनका पैसा। अब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके केस हो गया, तो जी पुलिस वगैरह के चक्कर लग रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मेरे पे भी रजिस्ट्री है, आपने कराई है, उससे पहले मेरे पे रजिस्ट्री है। जी। तो वाकई मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखने वाला बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है बहुत प्रॉपर्टी टिपिकल का है, काम। नहीं हो पाता। और बस ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमने कभी हम इस तरह की, आज की मेरी लगभग मुझे 17 साल हो गए इस जी लाइन में, जी जी। लेकिन मेरे साथ में कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मैं कहीं अपने किसी मुझे कस्टमर के साथ में। जी जी, मुझे आपकी बात से याद आया, रेडी टू मूव वाली थी, तो उन्होंने क्या किया जी था, उससे खाली नहीं करवाया, जी बाद में खाली करवा लेंगे, पहले जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। जी तो ये आपका जो पॉइंट है ना, मतलब ये जी। बहुत जरूरी है कि भैया पहले ही अपनी प्रॉपर्टी देख के, कोई रह वह तो नहीं रहा उसमें। बिल्कुल जरूरी है। अब ये एक अजीब सा केस है, जी या इस तरह के केसेस होते हैं, खासकर ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, सोसाइटी किसी बिल्डर के यहाँ आप या एडी की प्रॉपर्टी लेंगे तो इस वहाँ तरह पे के तो विवाद केस ऐसे थोड़े होते कम ही नहीं होते है, हैं। बिल्कुल हाँ, इस तरह के केसेस नहीं होते। वहाँ क्या है, फैमिली कोई इशू हो तो एक अलग बात है, अलग बात है, ठीक है, वैसे किशू नहीं बट होता। इस तरह के इश्यू नहीं होते। एक प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई है। मैं एक और चीज और बताना जी चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जी कभी जी कभी भी, जी। तो उसमें चेन जरूर लेनी चाहिए, ओरिजिनल। ओके ओके। चेन का मतलब ये होता है कि माना कि एक प्रॉपर्टी 2000 में बिकी, बिल्डर ने किसी को दी, जी वो रजिस्ट्री, फिर वो प्रॉपर्टी 2003 में फिर बिकी, ओके। ठीक है, तो एक रजिस्ट्री तो 2000 वाली हो गई, 2003 वाली हो गई। जी जी उसके बाद में फिर वो प्रॉपर्टी 2010 में बिकी, ठीक है, तो 3 चेन रजिस्ट्रियाँ हो गई। बिल्कुल। तो जो भी प्रॉपर्टी की चेन हो, प्रॉपर चेन जरूर लेनी चाहिए। रजिस्ट्री कराते समय आपके हाथ में ओरिजिनल पेपर्स पुराने सब होने चाहिए। कई बार कई तरह के फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड भी हो जाते हैं कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बंधक दे देते हैं, उन पर लोन उठा रखा, मॉर्गेज करा देते हैं और दूसरे को रजिस्ट्री कर देते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड केसेस होते हैं। तो हमेशा ओरिजिनल पेपर्स पुराने सब आपको एज ए चेन रखने चाहिए। आप पे देखने नहीं आते तो किसी समझदार वकील से या किसी आप वही जो मैंने पहले भी बताया है इसी उसमें कि आप लीगल रिपोर्ट बनवाएंगे तो वकील सब निकलवा लेगा, सब निकलवा लेगा। हाँ। और जब लीगल की रिपोर्ट बनाते हैं एडवोकेट, तो वो ओरिजिनल पुरानी रजिस्ट्री देखने के बाद ही रिपोर्ट बनाते हैं। तो वो एक चीज है कि पुरानी कोई चीजें होंगी ना, सब निकल जाती है। ओके। तो आपने भैया जैसे ऋषिकेश वगैरह में कोई साइड चल रही है, नैनीताल में तो आपकी चली रही है? नहीं, ऋषिकेश नहीं है। ऋषिकेश भी लोगों का बड़ा सपना रहता है कि वहाँ पे एक्चुअली में एडवेंचर एक्टिविटी ज़्यादा होती है कि ऋषिकेश में लिया जाए। हाँ, लेकिन अभी ऋषिकेश में रिसेंट में मेरे पास अभी कोई
फ्यूचर में एसोसिएट नहीं हूँ। फ्यूचर हाँ, में नई कहीं चीजें हैं। चीजें पहले आएंगी, अभी हमने देहरादून भी किया था। ओके। देहरादून में भी हमने एक प्रॉपर्टी वर्किंग करी थी। जी जी और है वो लगता है जहाँ डिमांड ज़्यादा है, या क्योंकि हमारे यहाँ से चाहे आप एनसीआर से मान लो तो जो क्वेरी है वो जी। उत्तराखंड की ज़्यादा आती है। उसके दो रीज़न है। ओके। रामनगर भी एक रीज़न है। हाँ, रामनगर जिम कॉर्बेट का जो जिम एरिया कॉर्बेट, है ना, जी वो भी एक रीज़न है। और जी नैनीताल तो अपने आप में है ही है। बिल्कुल। तो उधर कस्टमर ज़्यादा होता है, तो हम उधर जिम कॉर्बेट में तो देखा जाए तो बाकी में आपकी बात सही है कि हम्म। लोग प्रॉपर्टी वहाँ पे लेना भी पसंद करते हैं। और आजकल एक्चुअल में वहाँ पे ना रिजॉर्ट का भी रिजॉर्ट का बहुत चलन हो बहुत गया है। बड़ा चलन हो गया है। जी 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 तो खासकर एनसीआर से लोग बहुत भागते हैं वहाँ बहुत पे। बात है, बिल्कुल। वहाँ पे रिजॉर्ट बना दिया, अपना इन्वेस्टमेंट भी हो गया, जी रेट भी बढ़ी रहे, जी और आप भी कभी आना जाना है तो वो बिल्कुल रहता बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये बहुत अच्छी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है और एक तरीके से व्यापार बन गया है। हाँ, पूरा व्यापार है, बिजनेस है 100%। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी जैसे अलीगढ़ में अपनी जो साइटें चल रही हैं, तो उनमें से कुछ फेमस साइट का नाम आप बताएंगे प्लीज, जिसे लोग अगर खरीदना चाहें तो उनके दिमाग में रहे कि ये वाली साइट की बात देखिए, करेंगे आप। अच्छे कई सारे अच्छे बिल्डर हैं जी जो अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आने वाला 5 से 7 साल अलीगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं। ओके। और कई बड़े बिल्डर ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, जी ऐसी मेरी जानकारी है, और मैं कांटेक्ट में भी हूँ उन लोगों से। जी जी और आपका अगर हम अलीगढ़ की अभी की प्रेजेंट की कंडीशन की बात करें तो कोई डाउट नहीं है, ओजोन सिटी ओके, दी बेस्ट है। हाँ जी। और सांगवान सिटी, यूपीएसआईडीसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2-2.5 साल में, खासकर एप्रिसिएशन को लेके। और इसके अलावा अभी एकत्व करके एक प्रोजेक्ट है। ओके, कहाँ पर एकत्व करके? एकत्व है आपका भाकरी पे, भाकरी जो पे। देव मोटर्स वालों का जी, है, जी, अभी जी। डाला है उन्होंने। पहले जी, वो जी। सारा की लैंड थी, जी तो अभी उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके अलावा अभी नया, और जो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्रेजी बैठे हुए हैं उसके लिए, जी। ग्रेटर अलीगढ़। ग्रेटर अलीगढ़, राइट। ग्रेटर अलीगढ़ जो एडीए खुद अपना प्लान कर रहा खुद है। प्लान कर रहा है, राइट। ऑलमोस्ट वर्किंग चल रही हैं उसमें, बार बार न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ लेते हैं जी अक्सर। जी तो वो है। इसके अलावा भी एक और प्रोजेक्ट है, द गोल्डन सिटी करके, खैर रोड पे ही, वो भी हाँ, अप्रूव द प्रॉपर्टी गोल्डन है। सिटी के नाम से हाँ, भी अभी एफएम पे भी स्टार्ट बहुत आता हुआ। है वो। हाँ, अभी स्टार्ट जी हुआ जी कुछ जी समय पहले ही। और इसके अलावा नो डाउट हम एक नाम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए हमें, द शेखर शेखर द हाँ, रियल एस्टेट, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, बड़ा नाम है वो तो। उन्होंने भी काफी अच्छे से बहुत प्रॉपर्टी काम बनाई है किया उन्होंने है, अलीगढ़ और में। बहुत लोगों को बसाया है, बस नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उन्होंने हॉस्पिटल भी खरीद ही लिया है। हाँ, नहीं अच्छा, एज ए मतलब हमारे अलीगढ़ के रूप में बात करें तो एक बिल्कुल, अच्छा नाम है। अलीगढ़ का नाम, अलीगढ़ का देखा और जाए तो अच्छा चेहरा है, अच्छा पहचान है, शहर है। और दूसरा, डेवलप कर रहे हैं डेवलप कर रहा ना। है। अच्छा, अगर डेवलप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक स्टैंडर्ड बढ़ता है। स्टैंडर्ड बढ़ता और हम जब अप्रूव प्रॉपर्टी में उसमें जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक समग्र, अगर एक हम बात करें समग्र विकास जब होता है, तो वो एक जी। अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब कच्ची कॉलोनियां या अवैध तरह की चीजें, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेंटली समस्याएं पीस ही नहीं रहती मिलता हैं। है वहाँ पे मेंटली समस्याएं पीस रहती आपको हैं, खत्म कभी मिलता है। नाली, कभी सड़क, कभी लाइट, यही प्रॉब्लम सही हमेशा बात है। रहती है। आदमी सस्ते के चक्कर में क्या है ना, वो लाइफ के लिए पेन ले लेता ले है। लेता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मजबूरी होती है कस्टमर की जी, कई जी। बार, कि भाई क्या करे, उसके पास बजट ही उतना है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं जी रहते। जी जी लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी, आजकल कई सारी ऐसी जगह हैं, जी, टाउनशिप हैं या सोसाइटी है, जहाँ पे मिल जाती हैं। मिल जाती ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अप्रूव प्रॉपर्टी है। मिल जाए। ऑब्वियस है, आपको मतलब स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे कि भाई हाँ मेरी जी, हाँ प्रॉपर्टी जी। है, बिल्डर कहीं से ना कहीं लिए। रिलैक्स होता है उसमें, और उसमें बिल्कुल। कंपेयर देखिए, हम मनुष्य जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल, बट फिर भी हम उसको कम कर कम सकते हैं। कर केवल सकते हैं। हम उसको केवल कम कर सकते हैं। लोगों के अनुभव से हम कम कर सकते हैं, अपने हाँ जी, अनुभव से कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अभी जैसे अभी जो टाइम चल रहा है अपना, तो यहाँ पे क्या हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आपकी इतनी सारी साइडें चल रही है रियल एस्टेट में, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है? अगर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे अगर आप डालोगे तो इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा, मतलब वैसे ही मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके लिए तो सारी साइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को।
नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जी और इसका शायद इसका आंसर भी मेरे हिसाब से सभी के पास जी में, आज की डेट में अलीगढ़ में सभी के पास में इसका आंसर है। एक चीज, मैं पिछले 3 साल 4 साल की अगर मैं जर्नी देखता हूँ अलीगढ़ की जी एज ए डेवलपमेंट, तो जी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ जी पैसा डाला जाए जिससे डाला कि जाए। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन यहाँ होगा। जी जी क्योंकि चारों तरफ बहुत स्पीड है डेवलपमेंट की, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कहीं यहाँ से रोड निकल रहा है, यहाँ से बाईपास निकल रहा है, यहाँ से हाईवे बिल्कुल निकल रहा बिल्कुल है। ऐसा चीजें हैं कि समझ ही नहीं आ रहा। मतलब स्मार्ट सिटी की तरफ तो हम नहीं, अक्सर बहुत देख चुके हैं। नहीं, स्मार्ट सिटी तो फिर नहीं बोलूंगा, बट जी लेकिन अलीगढ़ का जो डेवलपमेंट है जी ना, आने वाला फ्यूचर 7 से 8 साल आप जी कहीं भी सही जगह पे पैसा डालेंगे तो आपको 100% रिटर्न मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जो मैं जी बता रहा हूँ जी जी कि सबसे बेस्ट और सबसे जो चॉइस है लोगों को सबको पता है, मेरा बताने से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इस बात का, जी कि खैर रोड सबसे बेस्ट है आज की डेट सबसे में। बेस्ट है। हम्म। बिल्कुल ग्रेटर नोएडा भी शायद आई थिंक उधर ही आ रहा है। आप अगले 7-8 साल में देखेंगे, जी 7-8 साल में मेरा ऐसा मानना है कि नोएडा ग्रेटर नहीं, सॉरी, ग्रेटर अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा हाँ निकल जी, गया उसे, ग्रेटर अलीगढ़। ग्रेटर अलीगढ़ से ना जी नोएडा आप मेरे हिसाब से 50-55 मिनट में हाँ बिल्कुल और कम में कम पहुंच में जाएंगे आप। बिल्कुल। ठीक है, जो एजुकेशन के नाम पे जो बच्चे अगर मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी मेरी वो है जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ उसमें। जी जी ग्रेटर अलीगढ़ पे अगर हम आज हैं, अगर जी हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दूसरे डेस्टिनेशन की नोएडा में कोई जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं हम है। लोगों को, वो हमें मैं अलीगढ़ में मिल जाएगी हाँ सारी जी, चीजें। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है भैया ये, जो अगर विजन आप अगर आप देख रहे हैं और ये पूरा जी होता है जी। तो अलीगढ़ के आसपास सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग जो गांव वगैरह हैं अब उनको देखिए, बहुत अलीगढ़ जल्दी में और डेवलप आप बहुत जल्दी में देखिए मेट्रो आ जाएगी टप्पल तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और इसके अलावा जो भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल और इधर वृंदावन कॉरिडोर भी, वृंदावन में बिल्कुल कॉरिडोर बना रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी बिल्कुल कॉरिडोर बना, बहुत बड़े एरिया में बिल्कुल वो भी डेवलपमेंट होना है। जी जी तो जो वहाँ का जो आदमी है, आज की अगर हम पोजीशन मानते हैं या उस समय की पोजीशन माने, तो जो लक्ष्मी नगर से या पटपड़गंज से कोई बंदा वहां से आ रहा है, वो हमसे बाद में पहुंचेगा, हम पहले पहुंच जाएंगे। बिल्कुल अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, ग्रेटर अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, तब जेवर एयरपोर्ट तो बस नजदीक ही Absolutely, रहेगा, उसको बिल्कुल कोई बिल्कुल तुलना ही नहीं कर बिल्कुल। सकते हम। तो वो एक चीज रहेगी ये मथुरा भविष्य वाला में। जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे थे, इसकी बहुत जरूरत थी। वृंदावन कॉरिडोर, जी जी वृंदावन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, जैसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है जिस हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में। और इसकी बहुत जरूरत भी थी, क्योंकि अगर आप देखें ना तो बहुत टाइम लगता है इस रोड पे जाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इसमें काम कोई किया है, डाउट बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली मैं जी कई बार लखनऊ गया हूं, तो मेरा जी एक वो रहा है कि 4 से लेके और 4.5 घंटे के बीच में मैं लखनऊ पहुंच बताइए, जाता हूँ। तो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, आपको एक बार कितना मैं टाइम बच मैं रहा एक है। छोटा सा इसी पे याद करता हूँ। एक जी मैं अपने मित्र के साथ में फरीदाबाद से लौट रहा था, जी 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 तो हम तारीफ करते हुए आ रहे थे गवर्नमेंट की इस बात पे कि बहुत अच्छा हाईवे बनाए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमें तारीफ करते करते हमें पता नहीं चला कि हमारा कट, जो पलवल वाला जो तो कट है कब अलीगढ़ निकल वाला, गया। वो कब निकल गया, हम 15 किलोमीटर आगे पहुंच गए। जी 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 तो हमें जब पता चला कि यार हम तो काफी आगे आ गए, निकल चुके हैं, हम जी। फिर वहां से हम जब लौट के आए तो हमने अल्टीमेटली ये बोलना पड़ा, यार इतना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना हाँ, चाहिए, ये पता ही नहीं पड़ रहा है कहाँ चलेंगे। हाँ, पता ही नहीं चल रहा कि यार सही कहाँ बात चले है, गए। सही बात, महसूस ही नहीं होता ना, हाँ वो जी, गाड़ी हाँ ऐसे जी, मतलब स्मूथ चल रही होती है तो बिल्कुल महसूस ही नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। नहीं, गडकरी जी ने, मैं पर्सनली नाम भी लेके बोल जी रहा जी हूँ, जी बहुत अच्छा काम गडकरी जी ने खैर इस बात को लेकर तो हेड्स ऑफ है, उन्होंने बहुत इसमें तो अच्छे से विपक्ष भी तारीफ करता है, मतलब एक पक्ष तो खैर यस तारीफ है ही है, करेगा ही यस करेगा, यस लेकिन विपक्ष से तारीफ करना मतलब आप नहीं समझ सकते है, काम हुआ जो है। काम करने वाली चीजें हैं तो तारीफ तो बिल्कुल होती है। तारीफ बनती बनती है। बिल्कुल। तो अभी आपका भैया मतलब जो मोस्ट कहना है कि ग्रेटर, मतलब सॉरी, इधर खैर की तरफ प्रॉपर्टी खैर रोड की खरीदेंगे तरफ, हाँ, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर्पज से रिटर्न खरीदते हैं, रिटर्न बहुत अच्छे रिटर्न के आएंगे, हिसाब से खरीदे तो रिटर्न वो बहुत ज्यादा अच्छे बेस्ट आएंगे, हाँ रिटर्न। और इसके अलावा आपका जो जीटी रोड है, जी इस पे भी डेवलपमेंट होने जा बहुत रहा अच्छा है। हो रहा है और होगा ही होगा आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अभी जैसे मैं बात करूं तो आपने प्रॉपर्टी में इतने साल दे दिए, 17 साल आपको प्रॉपर्टी का काम जी करते करते हो गए,
तो इसके अलावा भी अपना जैसे होता है ना सेल्स है, अब सेल्स में क्या फ्रस्ट्रेशन भी होता जी। है और कस्टमर कभी-कभी हमें ऐसी चीज़ें बोल जाता है जो हमारी कान हम्म मतलब सुनने के आदी नहीं होते, लेकिन फिर हमें सेल्स में सुनने की आदत पड़ जाती है धीरे-धीरे। हम्म तो फ्रस्ट्रेशन भी हो ही जाता है। तो वर्क हम्म का और लाइफ का जो बैलेंस है, वो हम्म कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि अपनी फैमिली भी है, फैमिली में भी कभी-कभी क्या सेल्स में कुछ ऐसी बात हो गई वो फैमिली पे उतर जाती है गुस्सा। हम्म तो वो फिर धीरे-धीरे हम यूज़्ड टू हो जाते हैं, नहीं उतरते लेकिन हम्म स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है। हम्म। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअल में मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। ओके। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं काम आप कर रहा इसको हूँ। एन्जॉय मुझे करते हैं, तो मुझे वो फिर मजा चीज़ें आता आती है। नहीं है। हाँ, ओके। मुझे कोई काम है नहीं मेरे पास। जी, 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 मैं जो जी। कर रहा हूँ वो ओके। तो मतलब कहीं न कहीं जब शिद्दत काम में आ जाती है, पूजा काम में आ जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक मेरा एक साइड ही में हो जाती मेरा हैं। पैशन है। पैशन अब मुझे महसूस नहीं होता कि मैं जी, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कोई कर रहा काम हूँ। कर रहा हूँ। मैं एज ए काम नहीं लेता वो यूज़्ड उसको। टू हो चुकी हैं सारी चीज़ें। हाँ, तो और बाकी की सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओके, इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट ओके। है। मेरी फैमिली 100% मुझे सपोर्ट करती है कि मुझे उस तरह की चीज़ों से अपने आप वो कोशिश करते हैं कि मुझे दूर रखा जाए, इसको इस दूर। काम पे फ़ोकस रखा जाए भैया का और बाद बाकी आप चीज़ें भाभी मैनेज कर लेती होंगी, फैमिली वालों मैनेज हाँ कर हाँ लेते हैं। हाँ, मेरे पापा, मेरे ओके, फैमिली, सब पूरी ओके, ओके। फैमिली मुझे सपोर्ट करती है इसमें। ये तो बहुत अच्छी फैमिली है। ऐसे ही एक मैं भैया का इंटरव्यू ले रहा था, तो जी वो भी कह रहे थे यार मुझे ना दीपक इसलिए मैं अच्छा डेवलप कर पाया हूँ कामों को जी, क्योंकि फैमिली का मुझे सपोर्ट मिल गया, वहाँ पे बिल्कुल। एंगेजमेंट नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में। जी, जी, जी। देखिए, हम जब एक नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जी, तो उतना जल्दी हम डेवलप नहीं कर पाते अपने आप बिल्कुल। को। लेकिन आपकी फैमिली अगर सपोर्ट है, हुँ, तो आप ऑब्वियस बात है कि आप आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। जब आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो आउटपुट आउटपुट 100% निकलेगा ही आएगा, निकलेगा। 100% ओके, आएगा। उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर हम एक दिन में आधा घंटा खराब कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो महीने में कितने घंटे होंगे और साल में कितने साल घंटे में कितने होंगे, तो घंटे वो होंगे? नुकसान करता बिल्कुल, बिल्कुल। है। जी। अभी जैसे भैया अगर मैं आपकी लाइन में कोई आना चाहे प्रॉपर्टी की लाइन में या रियल एस्टेट की लाइन में, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि भाई तेरे अगर सक्सेस होना है तो तेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ लाइन से दूर रहना? एक ही फ़ॉर्मूला है जो मैंने सीखा हुआ है जिस दिन से मैं अपने कुर्सी पे बैठा था। जी, पहले नोटी भी रहा हूँ मैं काफ़ी। जी, जी। लेकिन एक ही फ़ॉर्मूला है कि सर पे बर्फ़ और मुँह में जीभ पे शहद। अरे वाह! हाँ, बस। ये सेल्स वाली आपने टिपिकल लाइन बता दी एक बिल्कुल कि भाई ठंडा ऐसा रहना चाहिए, बर्फ में सिल्ली सर पे रखी हुई है बिल्कुल, और बर्फ़ मुँह में बिल्कुल जीभ पे आपका शहद रहना शहद चाहिए। होना चाहिए तो आप बस। सक्सेस 101% होनी होनी है, हाँ, ईमानदारी तो आपकी अंदर ना होनी तो चाहिए। उसके साथ में बहुत प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब तक ओके, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो आप सर्वाइवल नहीं जी, कर सकते, है ना? ये भी एक विषय है। और इसके साथ ही आप अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ में करें, कई बार मैं कस्टमर को बोल देता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी वहाँ मिल जाएगी, आप लेके वहाँ से चले जाओ। जी, अच्छा। हाँ, मैं बोल देता हूँ ओके, कस्टमर बड़ी बात है भैया, तुम्हें कोई नहीं बोलता इस चीज़ की। वो भी एक ट्रस्ट जी, बनाता है। जी, 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 हुँ, जी। अच्छा आपने काम में भी एक मैंने ये भी देखा बहुत मेहनत भी होती है। हुँ। 50 बार प्रॉपर्टी दिखाने आना पड़ रहा है और फिर तो वो लगता नहीं है कभी-कभी यार कि इरिटेशन हाँ, ये इरिटेट नहीं करता? दुखी हो जाता है आदमी। कभी कोई नहीं। देखने आ रहा है, कभी कोई देखने आ रहा है, फिर वो कुछ और अरे भाई साहब कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। जैसे वो साड़ी की सी दुकान होगी और हाँ, कुछ दिखाओ। हाँ, ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। तो नए लोगों के लिए क्या सलाह देंगे भैया पेशेंस रखना ज़रूरी वो है? पेशेंस का ही खेल है, और बिना कुछ नहीं, और पेशेंस कुछ के नहीं तो कर फिर सकते आप, कुछ नहीं बिल्कुल कर सकते। उस और सबसे लेकिन इसको ना हम वो कर सकते हैं इसको, जी, हम इसको हम पहले कस्टमर की तसल्ली से बहुत पेशेंस के साथ में पहले हम नीड समझें, नीड उसकी एनालाइज़ करने नीड क्या है। उनकी। हमको जब तक नीड ओके। एनालाइज़ नहीं करेंगे हम, हुँ, हुँ। या हम उसको फ़िल्टर नहीं करेंगे। ओके, मैं कस्टमर के साथ में मेरे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, पहले कोई प्रॉपर्टी को जी, देखने आते हैं तो मेरे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, अगर उनको इसमें कोई इरिटेशन होती है तो मैं उनको फिर समझाता हूँ कि सर ओके, बात ये है कि मैं उनको फिर एग्जाम्पल सहित भी कई बार हम उनको बताते हैं कि सर देखिए मेरे पास तो कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। या अगर आप रेजिडेंशियल की ही बात कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल बहुत ब्रॉड है। बोर्ड है। आप 1 करोड़ रुपए बीघा की भी ज़मीन है और 5 लाख रुपए स्क्वायर फीट की भी 5 लाख रुपए गज की भी ज़मीन है, बिल्कुल, ठीक है? आपकी नीड कहाँ फुलफिल हो रही है, वो आपको टेंटेटिव बिल्कुल। कई बार ना ईगो आता है आ जाता कस्टमर है के अंदर कस्टमर के साथ में। कि राइट, नहीं राइट, हम राइट। कहता है कस्टमर, हुँ, मैंने हुँ। अक्सर जी, ये जी, क्वेश्चन जी, में नहीं जी। कोई बात नहीं आप बताइए। जी, जी। अब वो बताना बड़ा टिपिकल काम है कि प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए से भी शुरू होती है और वो 5 करोड़ तक भी जाती है। ऑब्वियस है। तो इसमें
ईगो नहीं होनी चाहिए, जी, खासकर जी। कस्टमर को बस यही करना है कि अगर एज ए कस्टमर हम अच्छे बायर हैं, और ऐसे जो अच्छे बायर आते हैं वो बिल्कुल क्लियर आते हैं, जब उनको वो कंसेप्ट क्लियर है कि भाई हाँ ये जी, लेना है, हाँ ये जी, हाँ जी, खत्म। हाँ जी। वो जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जिनका जो कस्टमर होते हैं उनको, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, उनको प्रॉपर्टी देने में बहुत आसान हो बहुत जाता है, आसान होता है, एंजॉय, मजा भी आता है मजा कि भी यार आता मतलब है बढ़िया प्रॉपर्टी देने में। कस्टमर है, हाँ, वो फटाफट मना करता है एक सेल्स बार क्लोज, में, इसको इसको अमित जी हटाओ। ये मेरे इसमें ही नहीं जी, है, जी, मेरी बजट में नहीं है, हाँ मेरे या इंटरेस्ट में नहीं है, बजट मेरे में नहीं है, दोनों हाँ चीज़ों जो भी है वो मना करता है मुझे, ये मेरा किसी भी लेवल पे इस चीज से मेरा कोई वो नहीं है, पार्ट ही नहीं है मेरे इंटरेस्ट का ये। में। वहाँ बड़ा आसान हो जाता है, और ये समझनी भी चाहिए कि हमें इसमें ईगो नहीं होना चाहिए, हमें इसमें हमें बस सीधे हमें दोनों का अपनी टाइम बच रहा है देखा जाए तो, अगर आप नीड एंड लैज 100% में मेरी हेल्प कर दोगे बिल्कुल तो है, कहीं ना कहीं बिल्कुल है, सारी चीजें आपको परफेक्ट मिलेंगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हो सकता है ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी कभी एक बार में फाइनल नहीं हो सकती, बिल्कुल, ये भी हम मानते ये भी हैं, ऑब्वियस है ना, हम भी नहीं चाहते कि एक बार में बिल्कुल हो, क्योंकि कस्टमर को भी अपना पूरा टाइम चाहिए पूरा होता टाइम है चाहिए समझने होता के लिए कि क्या है प्रॉपर्टी, है, या एक ठीक ठाक उसके अमाउंट जाता है तो वो सोचना उसका हक भी लीगलिटी भी बनता है। देखनी होती है, एटमॉस्फेयर भी देखना होता है, वहाँ का आपका लोकलिटी भी देखनी है हाँ उसको, जी, बहुत वो सारी सब चीजें कुछ देखनी बहुत होती सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या अप्रोच है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जी होती हैं। जी वो अच्छी बात है, टाइम चाहिए होता है कस्टमर को, और कहाँ टाइम देना चाहिए। मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं कस्टमर को फ्री छोड़ूं। जी जी। हाँ, मैं थोड़ा सा फॉलोअप में भी हल्का ओके हूँ, ओके इसीलिए फॉलोअप थोड़ा कम करता हूँ ओके, ये तो कि बहुत कस्टमर मतलब, को ये तो थोड़ा सा आपने ऐसी बात कही है, अदरवाइज मैंने सेल्स पर्सनों को देखा है फॉलो हम्म, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। हाँ तो वो भी आपकी कहीं ना एक पॉजिटिव साइड है, आप जी, फॉलो थोड़ा छोड़ देते हैं तो उसको इरिटेशन नहीं होता। थोड़ा सा टाइम जरूर देना टाइम चाहिए देना कस्टमर को, चाहिए, कस्टमर ओके टाइम ओके, देना चाहिए, क्योंकि वरना वो बार उनको बार भी फोन समझना। करते हैं वो भी इरिटेट होता है, हाँ यार जी, पीछे पड़ गए और तो। देखिए जहाँ कस्टमर को इंटरेस्ट है ना, जी, तो कस्टमर खुद वहीं पे फोन करता जाएगा। है, कस्टमर ओके, फोन करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता हाँ, होगा। जब मान के चलिए कि हमने 2 फोन किए, जी तीसरा फोन अगर कस्टमर का आ रहा है, जी, मीन्स वो इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है। है, और वो आपकी बात को, आपके कॉल को एंजॉय से सुनेगा भी, ओके। लेगा भी, और खुद भी बोलेगा। अब हम्म, कई बार कस्टमर को समझ ही नहीं आया है, या उसको अभी उसके दिमाग में चीज़ सेट ही नहीं हुई है, और हम जी उसको बस केवल फ़ोन कर मैसेज ले लीजिए, ले जी लीजिए कस्टमर, तो वो इरिटेट हो जाता है, फिर वो चीज़ें नहीं रहती। कई बार 1-2 ऐसे भी किस्से रहे हैं, जैसे जी आपने पूछा था, मतलब मैं पॉजिटिव किस्सों पे ही हमेशा ध्यान रहता जी हूँ। जी, कस्टमर कहते हैं कि अमित जी आप तो आपने तो एक बार फ़ोन भी नहीं किया। ओके। ऐसी मेरे फिर जी मैंने जी ये भी फ़ील किया कि जी नहीं, जी, इतनी डील ऐसा भी मत दे दो। इतना भी डील नहीं देनी है। बिल्कुल, थोड़ा-सा रखना भी चाहिए कि हाँ जी, थोड़ा-सा उसको भी हाँ, लगे कि हाँ यार नहीं सेल्स पर्सन है, थोड़ा-सा मुझे याद कुछ दिला रहा कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ था, है। और उसका जी तुरंत मुझे रिवर्ट आया, तो मैंने अपने आप को तुरंत फिर सँभाला कि नहीं, जी एक जी कॉल जी या कुछ ऐसा फ़ॉलो-अप तो ज़रूर रखना चाहिए, जी, जैसे कि एक कटसी तो अगर बनती है हाँ कि जी, सर हाँ जी, हाँ कैसे जी। हैं, कैसे नहीं है, नहीं कैसे वो सजेस्ट किया। ज़रूरत भी जी, है उसकी। हाँ जी। जैसे भैया देखा जाता है ओजोन सिटी में मंगला जी के बाद में, मैंने सुना है, अब मैं सच्ची वो भी हो सकता है या हुँ, गलत भी हो सकता है, हुँ। आपका बहुत बड़ा रोल है ओजोन सिटी बसाने में, मंगला जी के बाद में। तो ये कैसे, मतलब ओजोन सिटी का कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ? नहीं, एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन मैं कैसे लूँ इसको, ख़ैर, लेकिन देखिए ये सपना उनने सजाया था, जी, मंगला जी ने, ओके। गंगा जी ने सजाया था जी ये जी सपना, और मैं इस मामले में तारीफ़ भी करूँगा उनकी। नो डाउट कि जो उनकी सोच सोच है उनकी जी, बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल बिल्कुल, और दिखती भी है वो। डेवलपमेंट के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं उनका। जब वो डेवलपमेंट बिल्कुल, के बारे में सोचते हैं, उन्हें कोई भी हल्की चीज़ पसंद ही नहीं है। नहीं बिल्कुल दिखती भी ओजोन हाँ में जी, लोगों को। वो उनको पसंद ही नहीं है। वो बिल्कुल, हर चीज़ को बहुत अपर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जी जी और रही बात इस बात की कि लोग कुछ ऐसा कहते हैं, तो ये बहुत गलत धारणा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं हमने एक टीम वही वर्क है कहीं ना कहीं हाँ, वो। एक टीम वर्क में है कि हमने जी ज़रूर कोशिश ज़रूर करी है। जब नेगेटिव टाइम था, जी, उस टाइम में 100% यही कोशिश रही थी कि हम लोगों को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। और जो लोग हमारे उसके साथ में पॉजिटिव रहे, जी, ठीक है? आज वो वो मोर बिल्कुल देन बिल्कुल सैटिस्फाइड हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है चीज़। और 2015 के बाद में एक फेज़, बहुत टिपिकल फेज़ रहा, जी झेला है ओज़ोन ने, जी जी जी, ठीक हाँ है? मैंने सुना है ऐसा कुछ। हाँ, बहुत टिपिकल फेस जी एक झेला है, लेकिन उसमें भी वही पेशेंस एक चीज़ है। जी, मलाई ने बहुत अच्छे से पेशेंस बना के रखा। हमारे मदान जी बहुत, संजीव सर, संजीव जी मदान जी जी जी, बहुत बहुत कूल आदमी है, ओके। और मुझे उनको देख के हमेशा लगता है कि हाँ,
इनसे भी ज्यादा मतलब इन जैसा कूल भी नहीं होना चाहिए। बहुत कूल है वो। ओके। हाँ, सेल्स में लोग कम कितने कूल मिलते हैं ना, अग्रेसिव ज्यादा मिलते हैं। परेशान हो जाता है आदमी ना, वो काम समझने लग जाता है। जी जी और जी। हम कभी काम नहीं समझते, इसलिए हमें वो ओके। टेंशन नहीं होती जी उसकी जी ना, हमें तो बिल्कुल। वो बात ये है। तो एक फेस, बहुत टिपिकल फेस झेला। जी। लोगों ने बिल्कुल खत्म मान लिया था, बहुत सारे लोगों ने ओजोन को। ओजोन अब डेवलप ही नहीं होगा। हाँ, ओके। ओजोन खत्म हो गया खत्म। ओजोन। हाँ, ओजोन लोग, बहुत सारे लोगों ने खत्म मान लिया था, लेकिन हम उस समय पॉजिटिव रहे थे। ओके। यहाँ पे सेल्स से लेके या एसोसिएट से लेके लोग थे ही नहीं। ओके। हम्म। और उस समय में हमने अपने आप को पॉजिटिव रखा। ले लीजिए। उस भाभी समय जी का फोन आया कोई थी। बात नहीं। जी। उस समय हमने पॉजिटिव रखा अपने आप को। और ये फिर चमत्कार है, आप देख तब सब दुनिया ही देख रही है ओजोन को। बिल्कुल सही बात है, पहले कहते थे कि लोग ओजोन में रह रहे हो, आप कहते हैं यस ओजोन में रह रहे हो। यस यस। ये तो मेरा डिफरेंस, ये मेरा डिफरेंस शुरू है। से ये मेरा शुरू से वो रहा है जी जी कि दो चीजें हैं। एक तो यही वाला कि जब मैं यहाँ पे एज ए रेजिडेंट में जब जी शिफ्ट हुआ था, जी जी। तब भी लोग मुझसे कहते थे ओजोन में रह रहे हो, कहाँ वो, कहाँ जंगल में बड़े रह रहे हो। जंगल मतलब झाड़ी एक में। जी। अलग एक गेस्चर होता था। हाँ, और आज प्राउड वाली फील आती हाँ, है। आज एक बात रहती है कि अच्छा ओजोन में रह रहे ओजोन हो, में रह रहे हो। तो शब्द वही है, शब्द है, लेकिन वो शब्द वही है, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं शब्द वही लोगों है, के। लेकिन गेस्चर चेंज gesture हो बदल गया जाता है। है। तो वाकई भैया बहुत सारी बातें आपसे हो गई। जी। इसके अलावा कोई अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे छुट्टियों में आप कहाँ बिताना पसंद करते हैं, या खाली वक्त में क्या कैसी हैबिट वगैरह या कुछ? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ओके। मुझे वैसे समय नहीं, मुझे या समय फिर नहीं। नॉर्मल कुछ भी पढ़ नहीं, लेते हैं? मैं हमेशा मोटिवेशन। मोटिवेशनल। हाँ, ओके। केवल मोटिवेशन। और मैं मूवी भी केवल रियल लाइफ मूवी देखता हूँ। मुझे भी ना मूवी वही पसंद है जो रियल लाइफ। रियल लाइफ में। हाँ। और इसके अलावा घूमने में मेरा एक ही चीज है कि मैं, डेस्टिनेशंस बहुत सारी हैं, जी। है ना, बहुत सारी डेस्टिनेशन है। तो मैं बस इतना जरूर करता हूँ कि मैं एक डेस्टिनेशन में दोबारा कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अपने पैसे का और उसको दोनों चीजों को बताना चाहूँगा कि मैं उसी चीज सही वाली में बात है। अलग अलग जी। एंजॉय करना चाहता हूँ। ये होना भी चाहिए भाई, एक जगह घूम गया तो घूम गया है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है, तो बिल्कुल हर जगह बिल्कुल। का टेस्ट क्योंकि अलग हमें होता बहुत ही ज्यादा है। घूमना है, जी या जी हमें बहुत ज्यादा चीजें वो करनी है, एक्सप्लोर करनी है। जी जी। तो एक जगह को एक बार में मन कोई से फेवरेट एंजॉय जगह करूँ। आपको जो रहती है यार कि ये मेरी एक्सप्लोर मैंने की थी, फेवरेट जगह थी? लैंसडाउन बहुत अच्छी जगह है, लैंसडाउन ना, परफेक्ट जगह है। वहाँ पे बिल्कुल पीस है। कोटद्वार से और ऊपर हाँ, बहुत बढ़िया जगह और है। बिल्कुल मैं जब गया था वहाँ जी, पे, छावनी भी मैं बहुत, वहाँ एक पे ही जगह मतलब, फोर्स भी काफी रहती हाँ है जी ना? हाँ जी, मैं एक्चुअल में वो एरिया ही है, जी जी जी। आर्मी एरिया है आर्मी वो। एरिया है वो टोटल हाँ जी, पूरा। मैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं 2 बार जा चुका हूँ। ओके। हाँ। और अदरवाइज मैं, कभी नहीं गई, एक बार नहीं, गए मैं तो? कहीं, अब मैं कभी कहीं कभी भी मैं दोबारा नहीं जाना चाहता कहीं भी, है ना। और वो एक ऐसी जगह थी, मैं केवल 2 दिन रूम बंद करके पीस का आनंद लो, उसमें वहाँ पे जो फोन, शांति है। हाँ, फोन। ओके। एक और अनुभव मैंने लास्ट टाइम मेरा रहा था इसी जी। साल में। जी। मैं 3 दिन फोन को अपने बैग में डाल के गया था, अच्छा। केवल बुक्स लेके अपनी। ओके। वहीं पे पढ़ने के लिए, कहीं और? वहीं पे पढ़ने के लिए लैंसडाउन नहीं, में? लैंसडाउन नहीं, वो तो ओके। मैं यही था आपका नैनीताल। अच्छा, नैनीताल उसमें के आसपास। ओके। लेकिन मैंने फोन को बंद रखा, अपने होटल मैनेजर को नंबर दे दिया था घर पे कि कोई चीज हो तो यहाँ फोन कर लेना, बाकी क्या। और वो अनुभव आज की डेट में मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है लोगों का ना, वो जो जो आनंद है, वो एक बिल्कुल बिल्कुल ही असीम आनंद है कि बिल्कुल। आप इस, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ये एक मेरा मैसेज भी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, बहुत जरूरी है। टाइम देना चाहिए, और अपने आप को बिल्कुल। टाइम देने के लिए फोन फोन को से तो आपको आपको दूर रखना रखना पड़ेगा। पड़ेगा अपने आप को। मैंने 3 दिन ऐसा किया था। जी। और मैं बिल्कुल परफेक्ट बात है कि ये साल में एटलीस्ट एक बार तो ऐसा करना ही चाहिए। करूंगा ही करूंगा। मेरा टारगेट 6 महीने का ही है, मैं 6 महीने में ऐसा करते हैं। कंटिन्यू रखूंगा इस चीज को। जी जी। मैंने जुलाई में किया था मेरा टारगेट, फिर अभी आ अभी रहा है आ ही मेरा। गया आपका, हाँ, बस ऑलमोस्ट हो ही आ गया। ही रहा है। लेकिन ये सबसे अच्छा अनुभव मेरा है घूमने के पर उसमें। और उस टूर पे मैं सिंगल ही था, मेरे पास सेकंड मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड या मेरे फ्रेंड वगैरह कोई friends कोई भी वगैरह नहीं नहीं? थे। मैं सिंगल, मैं और मेरी किताब, मैं और मेरी किताब। बस।
हाँ भैया, जी। ये आपकी बात से मैं भी एग्री कर रहा हूँ। मैंने भी 2 साल से ये निकाला है। पहले इससे पिछले साल मैं गया था मेरठ विपश्यना करने 10 दिन जी, के लिए। जी। तो वहाँ फ़ोन-वोन सब उठा के पहले रख देते हैं और बस आपको मेडिटेशन ही करना होता है 12 घंटे। बिल्कुल। कमर-वमर दुख जाती है, जी, 12 घंटे कहाँ बैठने की आदत बिल्कुल। होती है। इस साल मैं गया था ओशो, ओके, ऋषिकेश में। ओके। तो मुझे भी है कि मतलब अपने आप को थोड़ा-सा टाइम आप दोगे, ये बिल्कुल। सब चीज़ों से तो थोड़ा एनर्जेटिक आप बहुत अपने आप से बड़ा ही बातें करते हो। बहुत बड़ा सुधार होता है अपने अंदर। बिल्कुल। अगर आप फ़ोन छोड़ के जी, अपने जी। आप से जब बात करते हैं आप इस बात को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब अपने आप से जो बात करने का जो अनुभव होता है, जो आनंद होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और बिल्कुल। वो जो टाइम होता है, हम 2 दिन, 3 दिन अगर हमने दिए अपने आप को, तो वो एक चीज़ अलग होती है। उसी टाइम में मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा ये रखा था कि अब हमें अपने जी, एज़ ए पर्सनल और एज़ ए बिज़नेस जी। कहाँ हमें जाना चाहिए या हम कहाँ हमारी गलतियाँ रही हैं, ऑब्जर्वेशन में आप रहे। ऑब्ज़र्वेशन भी, जी, जी। हाँ, ऑब्ज़र्वेशन भी करना होता है। जी। तो वो भी एक चीज़ है, वो मिलता है, समय मिलता है उसके बिल्कुल लिए मिलता है, हमें। बिल्कुल मिलता और वैसे हमारी डेली लाइफ़ में पॉसिबल ही नहीं है, हमें वो पता ही पॉसिबल नहीं है, नहीं है। हमें इतने विचार थॉट अलग-अलग चलते रहते हैं कि वो वही बिल्कुल, घेरे रहते हैं। बिल्कुल, वो विचारों से विचार नहीं आते रहते हैं, तो आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वाक़ई मतलब ये तो अच्छी बात है, कोई भी अगर जाना चाहे तो भैया की तरह किताब लेके या फिर अकेले भी जा सकता है। बिल्कुल, अकेले अगर जाते हैं तो उसका अपने आप में उसका जी, अलग अलग ही आनंद आनंद है। है बिल्कुल। और वो बोला नहीं जा सकता, वो सिर्फ़ हाँ, वो महसूस ही उसको किया जा महसूस सकता कर है, सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते आप। हाँ, और तो खासकर भैया आई थिंक मेडिटेशन के हिसाब से जी, तो जी। वो बिल्कुल बहुत अल्टीमेट शानदार है। है। अगर मैं भी आपसे मतलब जस्ट एक सजेशन दूँगा, अगर आप कभी हुँ, पॉसिबल हो पाए तो मेडिटेशन भी करिएगा साथ में। जी। वो फिर आनंद दुगना हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिल्कुल, अपने आप को झाँकते हैं ना जी, तो वो फिर अलग ही रहता है अलग कि रहता है, क्या है हम 100%। क्योंकि अब हमारे तो धर्म ही कहते हैं कि जी, हम ही हम जो जो ब्रह्मांड है वो पिंड है। यानी जो बिल्कुल, पिंड है हमारा वो पूरा बिल्कुल, ब्रह्मांड भी उसी में है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और जो ब्रह्मांड है वो पिंड में और पिंड जो है हुँ, वो ब्रह्मांड में है। जी, तो आप अपने आप से मिल पाते हो कहीं न कहीं, बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल, जान पाते हो और बिल्कुल। जीवन का तो मुख्य उद्देश्य तो वही है, बाद बाकी वही का तो ये सब माया है जितना आप मैं कर बिल्कुल, सकते हैं वो कर ही रहे हैं हम लोग एक्सप्लोर। तो दोनों जहान सुधरते हैं, ये भी सुधरता है और वो भी सुधरता है। मिलता और है, मैंने बिल्कुल। ये देखा है भैया रियलाइज़ किया है कि आप जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना आप अपने आप में एकांत में रहते हैं, वो सफलता भी आपको ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ये है, कोइंसिडेंट है दोनों चीज़ों का। बिल्कुल। क्योंकि आप देख पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो कि गलत और सही कहाँ है। अदरवाइज़ हुँ, आप इतनी भागा-दौड़ में कहाँ कर नहीं पाते हो। करते, हाँ। एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस होता है, माइंड होता है। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो जो एक्चुअल में वर्क करता है आदमी के साथ में, एक मनुष्य के साथ में, वो अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल, करता बिल्कुल। है। और आपको अनकॉन्शियस माइंड को देने के लिए कुछ है ही नहीं इतनी भाग-दौड़ बिल्कुल। की ज़िंदगी में, तो वो उसको एनर्जी मिल ही नहीं पाती। हुँ, बिल्कुल सही बात है भैया। जी, इतनी सारी बातें हुई मेरे ख्याल से बहुत धन्यवाद, टाइम में आपका मैंने ले लिया। और धन्यवाद। कुछ आप बताना चाहें किसी को नहीं, कुछ? बस धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना टाइम दिया, तो आपका आभार। धन्यवाद जी। दोबारा फिर मौका मिलेगा तो बिल्कुल, आपको फिर बिल्कुल, परेशान बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू धन्यवाद भैया। जी। नमस्ते।